ओम शांति। आज 20 जनवरी 2023 की बाबा की मीठी वाणी अपनी याद द्वारा। तो बाबा ने आज कहा, तुम पीस स्थापन के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें पीस में रह पीस स्थापन करना है। तुम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, आपस में भाई बहन। तो हमें बहुत पीसफुल, बहुत रॉयल, बहुत मीठा, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। कैसा रहना है? बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल। ठीक है, क्योंकि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान कोई साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, मनुष्य देवता बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, पूरा सरेंडर बनने की निशानी क्या है। जो बच्चे पूरा सरेंडर होते हैं उनकी निशानी क्या है? तो उनकी बुद्धि में सदैव रहता है कि ईश्वरीय माँ बाप से पढ़ रहे हैं, भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। तो सबसे पहले निश्चय बुद्धि में यह डालना है कि हमको स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई माइक कोई हो। बाबा और जो नौकरी आदि करते हैं वो भी ये समझते हैं कि हम बाबा की मदद करने के लिए करते हैं। यज्ञ की कारोबार चलती है। हाँ, और ऐसे बच्चे अर्पण बुद्धि होते हैं, अर्पण बुद्धि से अर्पण हो गए। साथ साथ उच्च पद पाने के लिए पढ़ना व पढ़ाना ही है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो ऐसे बच्चे सरेंडर हो गए। ठीक है, गीते ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं आत्मा अपने शिव पिता को नमस्कार करती हूँ। बाबा ने अंदर के पॉइंट्स बोले, देखो दुनिया में जहाँ भी जोड़े रूप में देवी देवता देखते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण देखे, गौरी शंकर देखे, राधे कृष्ण देखे, हाँ, उनको गा देते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। लेकिन बाबा ने इसको क्लियर किया कि नहीं, वो तो देवी देवता है, माता पिता तो मैं हूँ। परमात्मा शिव के लिए गाते हैं तुम ही हो माता पिता, माता रूप में भी और पिता रूप में भी भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। तो परमात्मा जिस तन में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा बच्चे रचते हैं। हम ब्राह्मणों को रचे ना, बाबा नई सृष्टि के स्वर्ग में रहने वाले को तैयार कर रहे हैं। तो भगवान ही हो गए माता पिता। तो परमात्मा के लिए ही गायन है तुम ही हो माता पिता। ये बात बहुत बड़ी बात है क्लियर करने के लिए। फिर लौकिक माता पिता बच्चे को बड़ा करके स्कूल ले जाते हैं, पढ़ाते हैं। दुनिया में भी जो शरीर के माता पिता होते हैं बच्चे को बड़ा करते हैं तो स्कूल ले जाते हैं ना। अच्छा, स्कूल क्यों ले जाते हैं? अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, मिलियनर भी है, घर पर ही हर एक सब्जेक्ट का टीचर रख दे तो बच्चे के विकास नहीं होगा। किताबी कीड़ा बन जाएगा, किताब रट जाएगा, लेकिन वातावरण संगठन नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। इसलिए संगठन जरूरी है। वहाँ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, परिपक्वता को पाते हैं बाहर के वातावरण से। तो भगवान आकर हमको मधुबन में आकर पढ़ाते हैं, तो हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं। बेहद की पाठशाला में स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। फिर बाबा कहते, हाँ, बुद्धि को रिफ्रेश करते हो तो नशा चढ़ जाता है। जब हम बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं मुरली से, कई नए बच्चे अभी हैं, जब बुद्धि से मुरली को सुन रही है तो बुद्धि रिफ्रेश हो रही है ना, बुद्धि को आराम मिल रहा है ना, तो नशा चढ़ेगा। और बाबा ने आकर जो राजयोग सिखाया उसका नाम बाबा गीता रखते हैं। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी शास्त्र की जननी है। हाँ, तो गीता के द्वारा ही राजयोग अर्थात मन का राजा बनते हैं। तो भगवान आकर हमें सुना रहे। फिर बाबा कहते हैं बीमारी आदि होगी तो क्लास में नहीं आएंगे। कोई बीमारी होगी तो क्लास में नहीं आएंगे। चलिए, बीमारी 4 तरह से होती है। एक तो मन से बीमारी, दुखी है, दुख है, चिंता है। दूसरा तन से, शरीर में रोग शोक है। तीसरा धन से, धन की भी कमी होगी तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, एडमिशन नहीं करा पाएंगे। हाँ, या फिर लिंक पे आ रहे हैं तो उसमें भी नेट भी नहीं भरा पाएंगे। और जन की, कोई व्यक्ति अगर ज्ञान में नहीं है तो आपको रोकेगा टोकेगा, है ना। तो तन मन धन जन, इन चारों चीज़ की बीमारी से हम क्लास में नहीं आ सकेंगे। तो इन चारों चीज़ों से हमको फ्रेश रहना है, मतलब इन चारों चीज़ों को पर कमांड होना है। ठीक है, तो कौन करेगी कमांड? एक माता ही कर सकती है। घर की जो औरत है वही कर सकती है, क्योंकि वो पूरे घर का ख्याल करती है। बच्चे, परिवार, मित्र, संबंधी, समाज सबको देख, आइल गैल सब संभाल लेती है। लेकिन उसकी संभाल कौन करेगा? वो शरीर की देखभाल करती है, लेकिन उसके मन की संभाल कौन करेगा? जो मन को क्लीन रखेगा वही तो दूसरे को। हाँ, वो बच्चे को भी शरीर का संभाल कर दे, बच्चे ये खाओ वो पहनो, लेकिन क्या बच्चे की मानसिक संतुलन, मानसिक मतलब मानसिक रूप से उसको स्वस्थ कर सकती है? नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद स्वस्थ नहीं है। तो इसीलिए तो भगवान माता को ही तैयार कर रहे हैं। एक घर की औरत को, गृह लक्ष्मी को ही भगवान तैयार कर रहे हैं कि मन से सदैव खुश रहे, चिंता फिक्र कुछ भी नहीं करे। चिंता की जगह चिंतन, अर्थात कारण आ गया, प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्यूशन में डाल दे। तो ये काम सिवाय परमात्मा के कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, तो हम बच्चों को भगवान इसी का अनुभवी बना रहे हैं।
और कहते हैं ना कि मन एक सुंदर सी डिब्बी है, हाँ, और उसको सुंदर से रैपिंग पेपर में, मतलब किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो सुंदर से रैपिंग पेपर में कर दिया कि अंदर गिफ्ट अच्छा नहीं है। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, ऊपर से बाहर से बोल भी रहे हैं बहुत मीठा, लेकिन अंदर मन जो हीरा है, आत्मा है, उसमें दाग है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस डायमंड बनो, भगवान हमें डायमंड बनाने आए हैं, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, बद्रीनाथ मंदिर का बाबा ने जिक्र किया, तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो क्या बद्रीनाथ स्वयं चलकर आके भक्तों को ले जाता है, तीर्थ कराता है? नहीं, पंडे जाते हैं, पंडे जाके गाइड जाता है यात्रा कराने। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान ऊपर से नीचे उतरकर रूहानी पंडा बनकर हमको घर का रास्ता बता रहे हैं। क्या बात है, स्वयं भगवान पंडा बनकर हमको ले जा रहा है, चाहे माइक कोई हो। हम बच्चे सिर्फ माइक है, ये ज्ञान है परमात्मा का। और बाबा खिवैया है, श्री कृष्ण खिवैया नहीं है। कल की कहानी याद करें, नाव में पति पत्नी घूम रहे थे, तूफान आया तो कितना डरने लगी, लेकिन भगवान चला रहे तो फिर डर कैसा। तो भगवान हमको कहाँ से पार ले जा रहे हैं, दुख के संसार से सुख के संसार में ले जा रहे हैं। सभी चल रहे हैं ना, बस इस मुरली का हाथ पकड़े रहिए। और हम बच्चे ज्ञानी कब बनते हैं, जब रचता द्वारा, भगवान द्वारा उनकी रचना और रचता को जान जाए, रचने वाला को जान जाए, और रचना, हम रचना है भगवान के, उसको जान जाएंगे तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। अच्छा, कई आत्मा क्या, भक्ति में सभी लोग कहते हैं परमात्मा तो सृष्टि का मालिक है, विश्व का मालिक है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं हूँ। विश्व का मालिक अर्थात स्वर्ग का मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ये बात है, क्योंकि बाबा स्वर्ग नहीं जाते ना, बाबा रजाई नहीं लेते हैं, बाबा बस हम बच्चों को देकर चले जाते हैं। तो विश्व का मालिक हम बच्चे हैं। फिर बाबा कहते हैं जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा, तो इसमें कमी मत करो। बाबा ने रिक्वेस्ट की, कमी मत करो बच्चे, जितना पुरुषार्थ करो उसको आगे बढ़ाते जाओ, कमी नहीं करना। फिर इम्तहान में जो बच्चे पास होते हैं, टीचर का शो करते हैं, तो गवर्नमेंट भी लिफ्ट देती है ना, इनाम मिलता है ना उनको, तो भगवान यहाँ में इनाम देगा, हम बच्चे अच्छा पास कर। बाबा ने आज एक राजा का वर्णन किया, दरभंगा नरेश। उनकी ये कहानी थी कि उनका बच्चा जब विलायत से लौटा था, तो उनके ऊपर सोने की वर्षा हुई थी। तो बाबा कहते हैं चलो उन पर सोने की वर्षा हुई, बहुत राज्य थे, काफ़ी बड़ा किलोमीटर पर उनका राज्य फैला था, लेकिन आप बच्चे तो सोने हीरे के महल में रहोगे, तो उनसे कोई तुलना ही नहीं है आपकी। बाबा मोस्ट बिलीवर्ड बाबा हमको रावण की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। रावण की जंजीरें क्या है, ये क्या क्यों ऐसे वैसे, दर्द चिंता परेशानी, अतीत की बातें, हर एक के अवगुण देखना, यही है रावण की जंजीरें। तो सब छूटना चाहते हैं इन जंजीरों से, इन जंजीरों से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, और ये मन फंसता है। और जो गृहिणी का मन फंस गया तो अपने बच्चों को कैसे निकालेंगी, बच्चों में कैसे संस्कार डालेगी कि हर हाल में खुश रहो बच्चे। ये धारणा है। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह सहित, देह में रहते, देह से न्यारा व प्यारा बनना है, कर्म बंधन से न्यारा। कोई आत्मा आपको बांध न सके, कोई आत्मा आपको रिमोट न कर सके। किसी की बात से कोई नौकरी छोड़ दिया, कोई बीमार है, कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई पैसे की समस्या है, शरीर की समस्या, कोई भी समस्या है, दिस एंड दैट, एनी वे, कुछ भी, लेकिन मेरा मन न फंसे। मन को रोगी थोड़ी बना सकते हैं, मन में रोग नहीं होता है, शरीर में रोग होता है। मन जब स्वस्थ है, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त है, जहाँ मन और तन दुरुस्त है वहाँ धन दुरुस्त, वहाँ विजय निश्चित है। सभी मानते नहीं कि हम विजयी हैं। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है। बीमारी आदि में भी बाबा को याद करना है। और हम आपस में भाई बहन हैं तो बहुत पीसफुल, रॉयल, मीठा, ब्लिसफुल, लवफुल, नॉलेजफुल बनना है। सभी बनेंगे ना। अब वरदान दिया बाबा ने, रमणीकता के साथ रूहानियत हो। मतलब आप रमणीकता है, रमणीकता भी दैवी गुण है, आप हंसी मजाक करते हो लेकिन उसमें आत्मीयता हो, तभी हम बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। राम और रावण का देख लीजिए, रावण कैसे अट्ठास करता था, हंसता था, डर लगता था उसकी हंसी देख के, मजाक भी करता था बेहुदा। और राम जी कैसे मुस्कुराते थे एकदम शालीनता से। तो वो देवता बनना है ना, तो ये सब बातों को गौर करना। हंसी मजाक भी ऐसा नहीं जो किसी सामने वाली आत्मा को टच हो जाए, मतलब वो हर्ट हो जाए, व्यर्थ में चला जाए, नहीं। हमें हर कदम, बाबा ने बोला ना कमी मत करो, ऊपर उठते जाओ। और स्लोगन है सदा सुभावना में रहना ही, हाँ, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाओ,
आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, आत्मिक पावर इसी से बढ़ेगी। ज्ञान सुनेंगे, कोई पॉइंट अच्छी लगी, इसको धारण करके बाबा को दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।